प्यारे बच्चों, इस बार कक्षा 9th में सभी विषय में आपके एग्ज़ाम में 20-20 जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय में इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है? MIPS, MIPM, MIPH या IPS? तो सही आंसर है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर? तो सामान्य प्रयोग का कंप्यूटर होता है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, लैपटॉप किस वर्ग का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप किस वर्ग का कंप्यूटर होता है बच्चों? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो लैपटॉप होता है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी? तो आईसी का आविष्कार हुआ है तीसरी पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? मार्क 1, क्रे 1, PDP 1 या पेंटम? तो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। कौन सी डिवाइस टाइपराइटर जैसी दिखाई देती है? तो टाइपराइटर जैसी कौन सी दिखाई देती है? स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन? तो टाइपराइटर जैसी दिखाई कौन सी देती है इनमें से? स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन में से कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन या जॉयस्टिक? स्कैनर हमारी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युक्ति द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को छूकर निर्देश क्रियान्वित किए जा सकते हैं? लाइट पेन, पॉइंटर, स्कैनर, लाइट पेन, पॉइंटर, स्पीकर या स्कैनर? तो हम लाइट पेन को स्क्रीन को छूकर हम निर्देश क्रियान्वित कर सकते हैं। बार कोड कैसा प्रतीत होता है? समांतर रेखाओं का समूह, अंकों का समूह, बिंदुओं का समूह या अक्षरों का समूह? जो बार कोड होता है बच्चों वो समांतर रेखाओं का समूह होता है। कौन सी डिवाइस चुंबकीय कण मिली इंक से लिखा लेख पढ़ती है? OCR, MICR, OSR या लाइट पेन? तो MICR मैग्नेटिक जो इंक होती है, चुंबकीय इंक होती है, उसके कण उसमें मिले होते हैं, उसका लिखा वो पढ़ती है। तो सही आंसर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, स्कैनर या स्पीकर? स्पीकर, प्लॉटर और मॉनिटर तीनों आउटपुट हैं, तो कौन सी नहीं है? स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर? ड्रम प्रिंटर हमारा लाइन प्रिंटर होता है। कौन सी डिवाइस कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है? OCR, MICR, जॉयस्टिक या लाइट पेन? तो कौन की जाती है? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है जॉयस्टिक। किस प्रिंटर का आकार ड्रम की भांति होता है? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या स्कैनर? तो ड्रम प्रिंटर का आकार कैसा होता है? ड्रम के आकार का होता है। प्रिंटर के अतिरिक्त कौन सी डिवाइस पेपर पर आउटपुट चित्रित करती है? तो प्रिंटर के अतिरिक्त लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, लाइट पेन या स्कैनर? इसके ऑप्शन हमने चेंज किए हैं। इसमें से एक ऑप्शन हम लेते हैं माउस, क्योंकि लेजर प्रिंटर भी प्रिंटर का ही एक प्रकार होता है। तो प्रिंटर के अतिरिक्त कौन सी डिवाइस पेपर पर आउटपुट चित्रित करती है? तो कौन करती है बच्चों? वो करती है प्लॉटर। ALU का मुख्य कार्य क्या है? गणितीय क्रियाएं करना, नियंत्रण कार्य करना, डाटा भंडारण, क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करना? तो ALU का मुख्य कार्य होता है गणितीय क्रियाएं करना। CU का मुख्य कार्य क्या है? गणितीय क्रियाएं करना, तार्किक क्रियाएं करना, नियंत्रण कार्य करना या क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करना? तो CU का मुख्य कार्य होता है नियंत्रण कार्य करना। CPU की आंतरिक मेमोरी का क्या कार्य है? स्थायी रूप से डाटा भंडार करना, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से डाटा भंडार करना, CPU के निर्देश स्टोर करना या फिर रीड ओनली डाटा स्टोर करना? तो इसका होता है CPU की आंतरिक मेमोरी का जो कार्य होता है
सीपीयू की आंतरिक मेमोरी क्या कार्य है? सीपीयू के निर्देशों को स्टोर करना। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की आंतरिक मेमोरी का भाग नहीं है? एमबीआर, आईआर, एक्यूमुलेटर और कैश। तो आईआर आंतरिक मेमोरी का भाग सीपीयू की नहीं होता। निम्न में से कौन सा रजिस्टर क्रियान्वित होने वाले अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर रखता है? एमबीआर, पीसी, आईआर या फिर एक्यूमुलेटर। तो पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो क्रियान्वित होने वाले अगले निर्देशों को मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का क्या कार्य है? डाटा इनपुट लेना, डाटा आउटपुट देना, डाटा प्रोसेस करना या डाटा को स्टोर करना। तो मेमोरी का कार्य होता है डाटा को स्टोर करना। कौन सी रीड राइट मेमोरी होती है? रैम, रोम, प्रोम या फिर ईप्रोम। तो रैम रीड राइट मेमोरी होती है। निम्न में से किस मेमोरी की डाटा स्टोर करने की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है? रैम, रोम, कैश या द्वितीयक मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी की डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। रैम को किस विधि से एक्सेस किया जाता है? सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स या तीनों से। तो रैम जो होती है उसको डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। एक आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर में रैम को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? बाइट में, केबी में, एमबी में, जीबी में। आधुनिक कंप्यूटर में रैम को जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है जीबी में। कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर में स्टोर डाटा, कंप्यूटर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक तथा मैकेनिकल पार्ट्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक तथा मैकेनिकल पार्ट्स। निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डाटा भंडारण क्षमता या कंप्यूटर निर्देश। कंप्यूटर निर्देश हार्डवेयर नहीं होते। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर निर्देश, कंप्यूटर प्रोग्राम, यूजर गाइड या कोई नहीं। तो यूजर गाइड जो होती है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है? अनेक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह, यूजर द्वारा दी गई कमांड, यूजर गाइड या फिर डाटा आइटम। तो अनेक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है कौन? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के डाटा को ग्रहण करता है? चित्र, ध्वनि, सांख्यिकी तथा शाब्दिक या फिर उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर इन सभी प्रकार के डाटा को ग्रहण करता है। बाइनरी अंक प्रणाली का आधार होता है 2, 8, 10 या 15। बाइनरी अंक प्रणाली का आधार होता है 2। हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली का आधार होता है 16। ऑक्टल अंक प्रणाली का आधार होता है 8 और डेसिमल अंक प्रणाली का आधार होता है 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में 11 का निरूपण किया जाता है किससे? ए से, बी से, सी से या डी से। हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में ए से 10 को किया जाता है और 11 को बी से। इन अंकों में से कौन सा ऑक्टल अंक नहीं है? 0, 5, 7, 9। तो इनमें से 9 ऑक्टल अंक नहीं है क्योंकि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करने के लिए दशमलव संख्या को भाग करते हैं 2 से, 8 से, 10 से या 16 से। दशमलव संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम 8 से भाग करते हैं। बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करने के लिए कितने अंकों के समूह में व्यक्त करते हैं? 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4 अंकों के या 16 अंकों के। तो बाइनरी से जब हम हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करते हैं तो 4 अंकों के समूह में व्यक्त करते हैं, लेकिन यदि हमें बाइनरी से ऑक्टल में व्यक्त करना हो तब हम 3 अंकों से उसको व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इंटरफेस की भांति कार्य करता है या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है? संसाधनों का बंटवारा करने वाला, कंट्रोलर, सुपरवाइजर या सभी। तो ये सभी नाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? लिंकर, बूटिंग लोडर, सुपरवाइजर या बायोस। तो
सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय ओएस इनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? OS2, सन, MS-DOS या विंडोज़? तो विंडोज़ आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही नहीं है? यह GUI है, यह पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं है, यह यूजर फ्रेंडली है, यह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो यह है कि यह पर्सनल कंप्यूटर के लिए नहीं है। किसी डायरेक्टरी के निर्माण के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? MD, RD, CD या टाइप? तो MD का प्रयोग हम किसी डायरेक्टरी के निर्माण के लिए करते हैं। MD मीन्स मेक ए डायरेक्टरी। मेमोरी डाटा रजिस्टर कितने बीट का होता है? तो मेमोरी डाटा रजिस्टर कितने बीट का होता है? 14, 16, 18 या 24? तो मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है 16 बीट का। मॉनिटर को सामान्यतः उनके प्रदर्शित रंगों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 9, 6, 5 या 3? तो मॉनिटर को हम प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पेंसिल या बॉल पेन से लिखे कैरेक्टर्स को पढ़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? OCR का, MICR का, बारकोड रीडर का या फिर स्कैनर का? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है? CDC, NEC, परम या फिर क्रे? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, जोसेफ जकार्ड को या एडा अगस्टा को? तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। किस माउस में रबड़ बॉल होती है? मैकेनिकल माउस में, ऑप्टिकल माउस में, तार रहित माउस में या इनमें से किसी में नहीं? तो मैकेनिकल माउस में उसके नीचे की ओर एक रबड़ की बॉल का प्रयोग किया जाता है। स्काई 8 बीट कोड में प्रथम 4 बीट को क्या कहते हैं? डिजिट, जॉन, कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्काई 8 बीट कोड होता है उसकी पहली 4 बीट कहलाती है जॉन बीट। कंप्यूटर से फाइल डिलीट होने पर वह कहाँ पहुँच जाती है? टास्क बार पर, मेन्यू बार में, रिसाइकल बिन में या कैरेक्टर मैप में? तो वो पहुँच जाती है रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कीबोर्ड, रैम, CPU या फिर कंट्रोल यूनिट? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है कौन? CPU। धन्यवाद।